गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, राइट? किस तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, एक हम कुछ ग्राफ लेते हैं। ये एक सिचुएशन हो सकता है आपके पास। या फिर ये चार सिचुएशन आपको किसी भी ग्राफ में देखने को मिलेगा। या तो वो कर्व इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा होगा, या तो कर्व डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा होगा, या तो कर्व इंक्रीज के बाद इंक्रीज हो रहा होगा, या तो डिक्रीज के बाद भी डिक्रीज हो रहा होगा, राइट? तो किसी भी कर्व में आपको ये चार सिचुएशन देखने को मिलेंगे। या तो कर्व आपका इंक्रीज हो रहा होगा, राइट, और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट आएगा सी, राइट, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारा, है ना। इस पॉइंट के बाद कर्व जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा था और इसके बाद आपका क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है, राइट ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू सी के अबाउट फंक्शन डिक्रीज करा और इस पॉइंट के बाद कर्व क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। x इज इक्वल टू सी के अबाउट, सी से पहले भी इंक्रीज किया और सी से बाद भी इंक्रीज किया, और सी से पहले भी डिक्रीज किया और सी से के बाद भी डिक्रीज किया। तो कोई भी आप कर्व लेंगे तो यही चार सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलता है कि जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तभी वो इंक्रीज कर रहा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे कर्व आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। यहाँ पे कर्व आपका डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ पे कर्व इंक्रीज कर रहा है तो इधर डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके स्टूडेंट। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कर्व जो है इंक्रीज कर रहा है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, और यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर कर्व इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज कर गया तो मतलब इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज किया तो इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये अपने नेबरहुड में सबसे मैक्सिमम वैल्यू रख रहा और कर्व यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस 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 रहा होगा, और ये तो क्रिटिकल पॉइंट, इसके बाद डिफरेंशिएशन माइनस 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 रहा है। तो मतलब किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर दे, किसी पॉइंट के अबाउट अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर दे, ये प्लस प्लस होने के बाद क्या हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, इंक्रीज करा फिर डिक्रीज हो जाए, तो वहां पे एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मिलेगा, राइट ना। तो अगर कोई पॉइंट के अबाउट, अभी तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें इसलिए हम लोगों को पता चल जा रहा है कि x बराबर सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है आपके पास, कोई डिफरेंशिएशन है उसका आपके पास, और आप कभी देख रहे हैं कि वो इसका साइन पॉजिटिव है कुछ पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के से पहले, और उसके बाद नेगेटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट जो है, जिस पॉइंट के अबाउट ऐसा बिहेवियर है कर्व का, ठीक है, उसके डेरिवेटिव का साइन का नेचर ऐसा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्या स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। किसी पॉइंट के अबाउट कर्व के डेरिवेटिव का साइन चेंज कर जाए, कैसा चेंज कर जाए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो उस पॉइंट को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्व के डेरिवेटिव का साइन, ये कर्व डिक्रीज कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव 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 रहेगा यहाँ तक, और यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस से माइनस, राइट ना, प्लस से माइनस हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोले। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो लोकल मैक्सिमा, मतलब प्लस से माइनस हुआ तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस हुआ तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की कर्व का डिफ्रेंसिएशन, कर्व तो इंक्रीज कर रहा तो डिफ्रेंसिएशन प्लस प्लस प्लस, और इस पॉइंट के बाद भी प्लस 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 ही रहा, मतलब साइन चेंज करा ही नहीं। तो साइन जो है चेंज नहीं किया तो आप इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट कर्व के डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं किया, इस पॉइंट के अबाउट कर्व के डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं किया, इसलिए x बराबर c को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट के अबाउट कर्व डिक्रीज कर रहा मतलब इसका डेरिवेटिव माइनस में, और उसके बाद भी डिक्रीज किया तो डेरिवेटिव क्या? माइनस में। तो जब कर्व डिक्रीज करा और उसके बाद भी डिक्रीज किया तो भी इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ओके बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक बार कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसका साइन चेंज चेक करने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज कर रहा है। तो साइन चेंज अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर माइनस से प्लस हुआ तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर प्लस 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 ही रहा, साइन चेंज नहीं किया, मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। माइनस 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 और उस पॉइंट के बाद भी माइनस 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 रहा तो वो भी क्या आपका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके तो किसी पॉइंट के अबाउट कर्व का साइन चेंज कर जाना ही मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करेगा। अगर आपका कर्व का साइन चेंज नहीं करता, कर्व के डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं करता है तो आप उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन घोषित करेंगे। ओके आगे देखते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे बच्चों, है ना? इसका वर्किंग रूल लिख लेंगे। क्या? ध्यान से देखिएगा। इसका वर्किंग रूल लिख लेंगे। स्टेप 1, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, जो वेरिएबल रहा आप उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट? डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा, स्टेप 2 लिखते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर फंक्शन के पास मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, अगर फंक्शन के पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करके, अगर है ना, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, मान लेते हैं फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। क्या है? वाई बराबर एफ एक्स है। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल चुके हैं? डी वाई बाई डी एक्स, और वो हो गया एफ डैश एक्स। और अगर मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसे जीरो से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, जीरो से इक्वेट कर लेंगे, है ना? स्टेप 3 में फ्रॉम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से फाइंड करेंगे क्या? वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स। लाइक हमारे पास आ जाता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बराबर सी आ गया। वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट? एक्स बराबर सी। स्टेप 4 में आप देखना है, इफ एफ डैश एक्स चेंज
its sign from positive to negative about x बराबर c, then x बराबर c is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया x बराबर c के अबाउट, तो x बराबर c को मैं कहूँगा क्या कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। राइट, x बराबर c को क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसे नोट करिएगा, इसे इरेज करते हैं। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 लिखेंगे स्टूडेंट। इफ f dash x change its sign from negative to positive about x बराबर c, then x बराबर c is पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन चेंज कर गया, कहाँ से कहाँ बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया x बराबर c के अबाउट, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। राइट ना, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और स्टेप 6, इफ f dash x does not change its sign about x बराबर c, then we say that x बराबर c is पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x बराबर c जो है बच्चों वो क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आपको इस तरीके से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा। राइट, इस तरीके से आपको क्या बच्चों? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा। फिर हमको क्या? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। राइट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। अगर पॉइंट पता चल गया तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिए गए फंक्शन में रख दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा दिए गए फंक्शन में रख दीजिए तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 देखिएगा। पुट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन गिवन इक्वेशन, देन एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट कर देंगे इक्वेशन में और क्या निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। और आपका स्टेप 9 हो जाएगा बच्चों। पुट करेंगे क्या? पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या? मिनिमा इन गिवन इक्वेशन एंड फाइंड मिनिमम वैल्यू। क्या उससे निकलेगा? मिनिमम वैल्यू आपका निकल जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा हम लोग रख देंगे इक्वेशन में तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हम लोग रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा वर्किंग रूल। राइट, ये हमारा वर्किंग रूल है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। इसमें मैं क्या करता हूँ बच्चों, हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, है ना। नोट कर लीजिए आप इसे, फिर इरेज करते हैं।
एक्सरसाइज बच्चों 18.1 क्या बोला जा रहा है? फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा and also find maximum and minimum वैल्यू। ठीक है बच्चों, आपको क्या बोला जा रहा है? फाइंड करना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये कर लेने के बाद आपको उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताना है क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, एफ एक्स बराबर हो गया बच्चों एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये हमारा है क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। आपको क्या करना है? इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताना है क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका बच्चों। वी हैव, क्या है एफ एक्स की वैल्यू? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये हम लोग फर्स्ट इसे मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसे क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। राइट, क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब अगर इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होता है बच्चों, राइट, अगर इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो एफ डैश एक्स को 0 होना पड़ेगा किसी एक रियल वैल्यू के लिए। हाँ, यहाँ पे एक स्टेप ये भी था कि अगर एफ डैश एक्स किसी रियल वैल्यू के लिए 0 हो ही नहीं रहा तो एफ एक्स के पास नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। लेकिन अगर किसी एक रियल वैल्यू एक्स की ऐसा रियल वैल्यू रख दे जहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाए, मतलब उसके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा बच्चों? हमारा 0 होगा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा? फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। तो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर क्या? 0। 3 कर लेते हैं कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। 3 इधर आके ख़त्म हो गया। इसको फैक्टर करेंगे, माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। टेक कॉमन x, तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो फिर x माइनस 3 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन है बच्चों? x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गया 3 और x की वैल्यू क्या आ गया? 1। राइट, x का दो वैल्यू आया, एक x की वैल्यू 3 आया है और x की वैल्यू क्या आया है? 1 आया है। ओके ना। अब हम लोग साइन स्कीम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं आपको आता है तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले लेक्चर में जाके आप साइन स्कीम को सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए साइन स्कीम हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसे इरेज करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, नाउ साइन स्कीम फॉर किसके लिए बच्चों? एफ डैश एक्स के लिए साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। 2 पॉइंट आया था बच्चों, एक आया x बराबर 1 और एक आया x बराबर 3। अब यहाँ पे आपके पास 3 सब इंटरवल बन गया, एक माइनस इन्फिनिटी से 1, एक 1 से 3 और एक 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 3 सब इंटरवल्स आ गए हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो आपको क्या फंक्शन का डेरिवेटिव में यहाँ 3 से बड़ा वैल्यू है, यहाँ 1 और 3 के बीच का वैल्यू है और यहाँ 1 से छोटा वैल्यू है। राइट, तो जैसा वैल्यू आप रखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव का नेचर मिल जाएगा। तो बताया गया था कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स, पावर ऑड रहा तो साइन अल्टरनेट कर लेंगे। ये रहा हमारा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप कुछ नहीं करना है, 3 से बड़ा वैल्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन में रख दिएगा, जैसे 4 रख दीजिएगा, अगर आएगा प्लस में
1 से 3 के बीच का कोई वैल्यू 2 रख दीजिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर 1 से छोटा कोई वैल्यू रखिएगा तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका साइन स्कीम हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट आया, एक 1 आया है और एक 3 आया। इसमें आपको चेक करना होगा कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए हम लोग कंडीशन आपको बताए हुए हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए आपको कंडीशन बताया गया है। क्या है कंडीशन? कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट के अबाउट क्या हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, डिक्रीज करके इंक्रीज कर जाए, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और आपको समझना है कि साइन पहले चेंज किया, प्लस से माइनस हुआ और ये माइनस से प्लस हुआ, तो जब इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जब डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके अब आपको ये समझना है कि इसके आगे प्लस है तो ये हमारा क्या हुआ, एयर x बराबर 1 इज पॉइंट ऑफ, यहाँ लोकल बोला है बच्चों तो लोकल लिखेंगे, लोकल मैक्सिमा। बिकॉज क्यों लोकल मैक्सिमा है? क्योंकि x बराबर 1 के अबाउट फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज किया है, इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड x बराबर 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, x बराबर 3 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ओके बच्चों, x बराबर 1 जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x बराबर 3 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये 2 चीज आपके पास है। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे चले जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 रख देंगे, राइट ना। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रखना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रखना है। 1 रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 का क्यूब 6 गुने 1 का स्क्वायर 9 गुने 1 प्लस 15। बच्चों ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। 9 और 1 10, राइट। 10 और 15 25 में से 6 चला गया, ये हो गया आपका 19। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 19, है ना। अब आपको क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा रख देना है इक्वेशन 1 में। चलिए देखते हैं मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। x बराबर 3 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम वैल्यू के लिए 3 रखेंगे। 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 15। तो बच्चों ये हो गया 27 और 6 9 54 प्लस 27 प्लस 15। 27 27 54 में 54 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या? 15। तो ये आपका आंसर है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। तो बच्चों अब सारा जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इसी डेरिवेटिव टेस्ट से आपको बनाना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। आपका दिया गया है इसे इरेज करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया है सेकंड में? 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस क्या 20, राइट बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो आपको क्या करना है कि पहले इसे डिफ्रेंशिएट करना है, 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालना है और फिर साइन स्कीम ड्रॉ करना है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स हो गया बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। 6 कॉमन आ गया बच्चों, 7x प्लस 6। देखिएगा एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x
-x + 6, इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। तो x कॉमन आ गया तो x - 6 और -1 कॉमन आ गया तो x - 6। दोनों से क्या कॉमन है बच्चों? x - 6 और x - 1। अब क्या 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग? फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं? फंक्शन का डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करते हैं। तो अब देखिए 0 के इक्वल करने से आपको क्या मिल रहा है? 0 के इक्वल करने से आपको क्या मिल रहा है? 6, x - 6 और x - 1 = 0। 6 इधर आके 0 हो गया तो x - 6 बराबर भी 0 होगा और x - 1 भी 0 होगा। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा बच्चों और x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो दो पॉइंट आ गए आपके पास, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 6। दोनों पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? 0 है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? साइन स्कीम। तो नाउ साइन स्कीम फॉर f'(x), ये हो गया -∞, ये हो गया +∞। यहाँ पे बच्चों x बराबर 1 और यहाँ पे x बराबर 6। साइन स्कीम के लिए आपको बताया गया था कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। f'(x) अगर प्लस में रहता था, पावर और तो साइन चेंज है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। 6 से बड़ा पे पॉजिटिव होगा, 1 से 6 के बीच में नेगेटिव होगा और फिर 1 से छोटा पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो ये आपको साइन स्कीम दिख गया। अब साइन स्कीम आपके पास आ जाने के बाद आपको क्या करना है? इसे नोट करिएगा बच्चों, इरेज करते हैं हम लोग। साइन स्कीम हमारा आ गया है तो आपको क्या करना है वो दिखेगा। x बराबर 1 के अबाउट फंक्शन का साइन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज किया। और x बराबर 6 के अबाउट क्या है? डिक्रीज करके इंक्रीज किया। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज तो मिनिमम वैल्यू, इंक्रीज डिक्रीज तो मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर x बराबर 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x बराबर 1 क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंड और लिख देते हैं x बराबर 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। x बराबर 1 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और x बराबर 6 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और इसके अबाउट नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाएंगे और क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों 1 रख देंगे तो 2 का क्यूब 1 हो गया, 21 + 36 - 20 बच्चों 20 और ये हो गया 38 और ये हो गया -41। ये -3 आपका आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ओके, -3 जो है यहाँ पे आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा? x की वैल्यू 6 रखना है इक्वेशन 1 में। तो 6 रख करके आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू 6 रखिए तो 2 गुने 6 का क्यूब 21 × 6 का स्क्वायर + 36 - 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -128 आएगा। ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 18.1 में हम लोग एक्सरसाइज 1 का जो है जितना भी क्वेश्चन है आप उसको इस मेथड से बनाने की कोशिश करना है। आपको साइन स्कीम में दिक्कत है तो आप जाके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला लेक्चर को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो भी अपलोड है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप बना के रखिए। अगले
लेक्चर में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। बच्चों इसे नोट करिएगा। आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।